अब भगवान कुछ ही दिनों में घुटने घुटने पे चलने लगे, घुटने घुटने पे चलने लगे। मैया लीला देखकर वो बड़ी प्रसन्न होती। थोड़े ही दिनों में अब पांव पर धीरे धीरे खड़े होने लगे और धीरे धीरे चलने लगे। मैया ने एक दिन क्या देखा कि घर में कोई चोर है जो घर का माखन चुरा के चला जाता है। ये कौन है? तो एक दिन देखा कि ठाकुर जी, क्योंकि मैया ने ठाकुर जी की कमर में कोंधनी बांध रखी थी, कमर में जो बांधी जाती हैं, और उसमें क्षुद्र घंटिकाएं, छोटी छोटी घंटियां लटका रखी थी, ताकि ठाकुर जी चले तो पता चले कि कहाँ है। और छोटे बालक, उनके कमर में पांव में पायल हो, कमर में कोंदनी हो, तो शोभा भी देती। तो कथा कहती है कि मैया ने सोने के घुंघरू बांध रखे थे कमर में। आपके अपने ठाकुर जी भी घर में माताओं सेवा तो आप करते ही हो, लेकिन मेरी एक बात मानकर पूरा साल थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करो, और जन्माष्टमी जैसा कोई पर्व हो तो ठाकुर जी को कमर में कोंदनी जरूर एक सोने की बनाकर पहनाओ। और कभी जब अकेले में बात करो ना, तब ठाकुर जी को कहना कि ठाकुर जी बहुत दिन हो गए, कोंदनी धारण तो कर रखी है, लेकिन कभी इसका आवाज नहीं सुन पाए। ठाकुर जी जरा कमर ही लचका दो, ठाकुर जी थोड़ा नाच ही लो, ताकि वो नूपुर की ध्वनि तो हमें सुनाई दे। और कभी कभी आंसू बहाव की ये क्षुद्र घंटी का है, कब बजेगी, कब हम इसका श्रवण करेंगे, कब इन आंखों से हम आपको प्रत्यक्ष देख पाएंगे। कभी कभी तड़प कर आंसू बहाओ ठाकुर जी के सामने। बेटा कुछ महीनों के लिए अगर विदेश चला जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, और जब वापस लौटता है तो माँ की आंखों में आंसू थमते नहीं। अब जिस बच्चे के लिए आंखों से आंसू बहाती है माँ, शादी के बाद जब बहू आती है तो वो बेटा बहू का हो जाता है। फिर माँ कितनी भी रोए, उसके दिल पर उन आंसुओं का कोई असर नहीं होता। लेकिन इनके लिए आंसू बहाओगे ना, तो ये बात तो पक्की है कि इनके लिए बहाए आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। बेटा मुंह मोड़ सकता है, कोख का जाया कोख मुख मोड़ सकती है, लेकिन ये मुख नहीं मोड़ सकते। आप इनके हो जाओ। संसार के तो बहुत हो लिए, क्या दिया आज तक संसार ने, और आगे भी क्या दे देगा, लेकिन ये सब कुछ देंगे, इनको मत बोलना। तो माँ ने कमर में कोंदनी बांध दी और ठाकुर जी पांव पर लड़खड़ाते हुए चलते हैं, और इधर उधर देखते, कोई देख तो नहीं रहा, और मटके में रखा हुआ माखन थोड़ा सा हाथ में, छोटे छोटे हाथ में कितना माखन आएगा, थोड़ा सा माखन एक हाथ में भर लिया, दूसरे हाथ में भर लिया, और देखते आसपास कोई देख तो नहीं रहा, और चुपके से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलते 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 एक खंबे के पीछे जाकर छुप जाता। और ठाकुर जी को यह नहीं पता कि खंबे के पीछे आईना है, और अचानक से ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब जब देखते हैं आईने में, तो ठाकुर जी आईने में ही बात करते, अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, और कह रहे कि ए, तू हमारे घर में कैसे घुस आया? लगता है तू भी चोर है, तेरे हाथ में माखन है, तू हमारे घर का माखन चुराता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चुरा ही लिया है तो मैं भी अकेला अकेला चुरा के परेशान हो रहा था, अब अपन दोनों चुराएंगे। और सुनो ध्यान से, धीरे धीरे खाना, आवाज मत करना, कहीं मैया सुन लेगी तो डांटेगी। और मैया तो ये रूप चुपके से देख ही रही है,
और ठाकुर जी अपने से ही बात कर रहे हैं और प्रथम बार में अपने ही प्रतिबिंब को देख के डर जाते हैं और अपने ही प्रतिबिंब से बात करता हुआ देखकर मैया का हृदय गदगद हो जाता है। ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करना प्रारंभ किया। एक दिन श्री नंदराय जी प्रातःकाल उठकर ठाकुर जी को पास में बिठाकर शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे और हमारे नटखट कन्हैया बैठकर देख रहे थे कि नंद बाबा ने सबसे पहले गंगा जल पास में रखा। ठाकुर जी ने पूछा ये क्या है, ये काला काला पत्थर क्या है? नंद बाबा कहते अरे लाला उसे पत्थर नहीं कहते, वो तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु है। अच्छा बाबा विष्णु भगवान? बोले हाँ भगवान, बस तुम शांति से बैठो। बाबा ने गंगा जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया। तो नंद बाबा स्नान कराते हुए देखकर हमारे नटखट श्याम सुंदर ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, ये दूध क्यों डाल रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि अरे ये मंत्रोच्चार करने में बड़ा व्यवधान डाल रहा है। तो बोला अभी चुप रहना, अभी ये दूध पी रहे हैं, अभी दूध पिला रहे हैं हम इनको। ठीक, वो स्नान करा दिया, फिर दही से स्नान कराया। तो ठाकुर जी को अब ऐसा लग रहा है कि वो भगवान विष्णु दही खा रहे हैं, अब दूध खा रहे हैं, अब घी भी खा रहे हैं, अब शहद भी खा रहे हैं, अब मिश्री भी खा रहे हैं। तो ठाकुर जी स्नान तो उधर नंद बाबा शालिग्राम जी को करा रहे हैं, लेकिन इधर भगवान के मुंह में पानी टपक रहा है। पानी आ रहा है दही देखकर, मध देखकर, मिश्री देखकर, घी देखकर। और जैसे ही अच्छे से स्वच्छ पहुंचकर नंद बाबा ने ठाकुर जी को विराजमान किया, प्रणाम किया और आंख बंद करके जप करने लगे मंत्र का। और जैसे ही नंद बाबा का जप पूर्ण हुआ और नंद बाबा जैसे ही शालिग्राम के दर्शन करने के लिए आंख खोलते हैं तो देखते शालिग्राम भी नहीं और ये नटखट भी नहीं। अरे यशोदे, अरे शालिग्राम जी कहाँ चले गए? अरे बोले आप ही पूजा कर रहे थे, आपके ही सामने तो होंगे। अरे बोले वो नटखट बैठा था, कहीं वो तो नहीं ले गया? तो देखा कि ठाकुर जी दूसरे कमरे में कोने में बैठे हुए थे, गर्दन झुका कर बैठे थे। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे हमारे शालिग्राम कहाँ गए? वो भगवान थे, कहाँ गए? तो इशारा कर रहे कि मुझे नहीं पता। ये समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उठाया, बोले उठो। जब उठाया और देखा ठाकुर जी का श्रीमुख देखा तो एक तरफ का गाल फूला हुआ था। समझ गए कि अरे इसने तो मुंह में रख लिया। अरे निकाल बाहर, क्या है मुंह में? जैसे ही दबा तो गपाक से शालिग्राम जी हाथ में आ गए। नंद बाबा चिल्लाए, अरे महर, अरे ओ यशोदे, जरा देख तो सही, जरा आ तो सही, ये देख तेरे लाला ने क्या किया। बोले क्या किया? बोले वो शालिग्राम मुख में रख लिए। यशोदा जी खूब हंसी, खूब हंसी। बोले वो इसलिए रख लिए क्योंकि उसे ऐसा लगा होगा कि जिसने दूध पिया, घी पिया, दही पिया, शहद शक्कर भी पी तो ये खुद कितना मीठा हो गया होगा, इसलिए मेरे लाला ने पी लिया। अरे मेरे लाला छोटो है, अरे बुढ़ापे में जाकर तो संतान हुई है, अब ये उधम नहीं मचाएगा तो क्या मैं मचाऊंगी उधम? अरे मेरे लाला को डांटना नहीं, मेरा लाला मेरा है करके गोद में ले लिया, खूब लाड़ किया, दुलार किया और समझाया कि बेटा ये भगवान है, इसे मुंह में नहीं रखते। अच्छा मैया आपने कहा तो अब नहीं रखूंगा। वहां लीला समाप्त होती है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी करने लगे। एक दिन गरम गरम मालपुए बन रहे थे और पंगत में बैठे ठाकुर जी, दाऊ भैया, नंद बाबा और मैया गर्मा गर्म पुआ निकाल के खिला रही थी। अब ठाकुर जी भी पा रहे, नंद बाबा भी, दाऊ भैया भी, सब धीरे धीरे खा रहे, लेकिन ये नटखट के पास जैसे ही गर्मा गर्म पुआ आ जाए वो फटाफट गपक जाए। और नंद बाबा देखते जा रहे कि बाप रे ये इतना सा है,
वो इतना जल्दी जल्दी खा लेता है। अरे धीरे धीरे खाओ लाला, धीरे धीरे, गले में अटक जाएगा। तो यूं टेढ़े होकर ठाकुर जी कहते हैं कि गर्मा गर्म खाने में और गले में कहां से अटकेगा? बोले बाबा हम चबाते थोड़ी, हम तो निगल ही जाते, हम तो गपक जाते हैं। नंद बाबा ने तुरंत कह दिया कि तू तो गपक हुआ है, एक नाम गपक हुआ पड़ गया ठाकुर जी का। ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे। कथा कहती है ठाकुर जी बड़े हुए, अब गौचारण लीला आरंभ की। कथा कहती है कि जब बड़े हुए तो ये दाऊ भैया और अन्य गोपिकाएं खूब भगवान को चिढ़ाती थी और पूछती थी कि अरे नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, लाला तू काला कैसे? लगता है तुझे कहीं से उठा के लाए, तू इनका लाला ही ना है। और कभी कभी दाऊ भैया भी छेड़ देते थे कि हाँ सही बात है, नंद बाबा का असली बेटा तो मैं ही हूं, इसको तो कहीं से उठा के लेकर आए। और ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आता, नहीं, नंद बाबा मेरे बाबा है, यशोदा मैया मेरी मैया है, तुम्हारी नहीं। बोले नहीं, अगर तुम्हारी होती तो तुम भी गोरे होते, तुम काले क्यों? तो गोपियां प्रश्न करती है और भगवान जवाब दे रहे हैं।